प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सिप्रा गोल। इनका कहना है कि डार्क मैटर और वैक्यूम एनर्जी को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। डार्क मैटर और वैक्यूम एनर्जी को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में अभी इस धरती पर कोई भी वैज्ञानिक नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य है कि जो पहले के ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, जो लगभग 5000 साल से पहले थे, वे लोग इसके बारे में जानते थे कि असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा को, यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इन सबको कैसे डिटेक्ट करना है। वे लोग इस पर अनुसंधान करते थे। हो सकता है कि भविष्य में आने वाले 100 सालों में या फिर और भी आगे वैज्ञानिक कभी इस पर कार्य कर पाएँ, इसे डिटेक्ट कर पाएँ। जो लोग डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में नहीं जानते या फिर वैक्यूम एनर्जी के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि ये जो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ये एक अदृश्य पदार्थ है। ये बहुत सूक्ष्म होता है, पार्टिकल से भी सूक्ष्म होता है। यहाँ तक कि जो फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसान, ग्रेविटॉन, ये सब जितने भी पार्टिकल होते हैं, ये सभी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इनसे बने होते हैं। पूरे यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से ही बना है। वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी यानी असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा हमारे शरीर में भी भरी हुई है। आप अपने शरीर को देख पाते हैं क्योंकि ये स्थूल है। इसी प्रकार अगर सूक्ष्मदर्शी से, टेलीस्कोप से शरीर के अंदर देखेंगे तो आप मॉलिक्यूल, आयन, एटम, फिर पार्टिकल स्तर तक अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी होता है, वो इन पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होता है। तो वायु तत्व हो गया, वैक्यूम एनर्जी हो गई, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, या फिर स्पेस हो गया, इन पदार्थों को किसी भी प्रकार डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इन पदार्थों को कोई ऋषि महर्षि हो, योगी हो, या फिर कोई बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक हो, वही समाधि में स्थित होकर, अपने आत्म तत्व में स्थित होकर ही इन पदार्थों को जान सकता है। उसके बाद वही किसी प्रक्रिया द्वारा, फिजिक्स के किसी प्रक्रिया द्वारा बाद में उसे डिटेक्ट कर सकता है, अन्यथा इसे डिटेक्ट कर पाना असंभव के समान है। ये जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी होता है, जिसे वैदिक भाषा में असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा कहते हैं, इन पदार्थों की कोई कीमत नहीं होती। इन पदार्थों की कीमत पैसों में लगाई ही नहीं जा सकती। जो इन पदार्थों को डिटेक्ट कर ले गया, बाद में वो महाशक्ति बन जाएगा। तो अगर 5000 साल से पहले देखें तो अपने जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, उनका इन पदार्थों को डिटेक्ट करने का तरीका ही अलग था। कुछ वैदिक ग्रंथों में इसका इशारा किया गया है कि भगवान कृष्ण हो गए, महर्षि याज्ञवल्क्य जी हो गए, महर्षि वशिष्ठ जी हो गए, या फिर और भी ऋषि महर्षि लोग इन पदार्थों को कैसे डिटेक्ट करते थे। वे अपने पूर्वज इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाते थे, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा इन पदार्थों को डिटेक्ट करते थे। जैसे आज वर्तमान समय में आपने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में सुना होगा, जो कि स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला है फिजिक्स की बहुत बड़ी। अभी भी वहाँ पर अग्नि तत्व के स्तर के पार्टिकल की खोज की जा रही है, लेकिन उन पार्टिकल को भी अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हुए। आगे चलकर 100 सालों में हो सकता है कि धीरे धीरे इन सबको डिटेक्ट कर लें। लेकिन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया या फिर पार्टिकल ही हो गए, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए किसी बहुत डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपने कहा कि इन पदार्थों को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी मैं इन पदार्थों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कितने सूक्ष्म होते हैं, इनका सृष्टि में क्रिया विज्ञान क्या है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपको जो पदार्थ दिखाई देता है, इन सबको बनने में, इन सब के स्थिर रहने में, इन सब के एग्जिस्टेंस में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि ब्रह्मांड में ये 95% होते हैं। तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी यानी असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा, वायु तत्व, इन पदार्थों को कैसे डिटेक्ट किया जा सकेगा, अभी इनके बारे में मुझे पता नहीं है। भविष्य में जब अनुसंधान करते करते पता लगेगा तो आपको भी बताया जाएगा। अगला प्रश्न है सोम प्रकाश जी का। इनका कहना है कि अगर ईश्वर जीवात्मा से भी सूक्ष्म है तो मोक्ष पर्यंत आत्मा ईश्वर में कैसे समा सकती है। शायद ईश्वर सबसे बड़ा है, तभी प्रलय के बाद सब ईश्वर में समा जाता है। अगर ईश्वर जीवात्मा से सूक्ष्म है तो मोक्ष पर्यंत आत्मा ईश्वर में कैसे समा सकती है। देखिए, जो ईश्वर है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ईश्वर की सूक्ष्मता अनंत है। यहाँ तक कि हम जीवात्माओं की जो सूक्ष्मता है वो भी अनंत जैसी ही है, लेकिन ईश्वर से स्थूल हैं हम। ईश्वर हमारी सूक्ष्मता को जानता है। तो ईश्वर की सूक्ष्मता अनंत है और उसकी व्यापकता भी अनंत है। वो सब जगह सर्वत्र है।
आपके मन में ये प्रश्न इसीलिए उठा, आप कह रहे हैं कि हमारी जीवात्मा ईश्वर से स्थूल है, तो हम ईश्वर में कैसे समा सकते हैं। देखिए, ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है। हम लोगों का ईश्वर में समा जाने का मतलब यही है कि हम ईश्वर के कांटेक्ट में रहते हैं, हम मोक्ष में ईश्वर में स्थित रहते हैं, ईश्वर के अंदर नहीं रहते हम। इसे समझने के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा, क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है, हम तत्वतः एक सूक्ष्म चेतन पदार्थ हैं। ये तो हाथ पैर शरीर आदि है, लेकिन जो हम जीवात्माएं हैं, हम बहुत सूक्ष्म एक चेतन पदार्थ हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है जो सब जगह सर्वत्र है। ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है। इसी प्रकार हम जो जीवात्माएं हैं, उनकी भी वैज्ञानिक संरचना है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप ध्यान में एक वैज्ञानिक ढंग से जब ईश्वर को, आत्मा को या फिर सृष्टि को तत्वतः सोचोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, तब जाकर इस प्रश्न का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। इसी प्रकार ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा होते हुए भी सूक्ष्म ईश्वर में समा जाता है। ईश्वर के अंदर है ये ब्रह्मांड। ईश्वर ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह सर्वत्र। और आपका ये जवाब भी सही है कि शायद ईश्वर सबसे बड़ा है, तभी प्रलय के समय ईश्वर में सब कुछ समा जाता है। ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है शिखा। इनका कहना है कि आप तो सबको वैज्ञानिक बताकर भगवान से विश्वासी उठा रहे हैं, फिर तो वो सब मनुष्य ही हुए, फिर संसार को चलाने वाला कौन रहा है। ये जो आप कह रही हैं कि भगवान विष्णु जी थे, भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, मैं इन लोगों को वैज्ञानिक क्यों बोलता हूँ। देखिए, जो वैज्ञानिक होगा वही अस्त्र शस्त्रों को चला सकेगा, क्योंकि ये पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से बनी है। तो जो वैज्ञानिक होगा वही सृष्टि को समझ सकता है, वही मोक्ष में स्थित हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री रामचंद्र थे, ये लोग गुरुकुलों में अनुसंधान करते थे, वहाँ पर पढ़ते थे वैदिक विज्ञान को, वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को। तो वेद ब्राह्मण ग्रंथ विज्ञान के ही ग्रंथ है। यहाँ तक कि जहाँ से आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ से अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की शुरुआत होती है। तो जो वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेगा वो अपने आप ही वैज्ञानिक बन जाएगा, फिर पूरे सृष्टि को जानते हुए मोक्ष में स्थित हो जाएगा, फिर आगे वही भगवान राम श्री कृष्ण जैसा बन पाएगा। अगर आपकी फिजिक्स में रुचि होती, फिजिक्स को आपने पढ़ा होता, तो आप मेरी बातों से सहमत होती। तो जो ये आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को न जानने की वजह से ही आपके मन में आया है। तो अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे कोई गंवार नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वहाँ तक आज वर्तमान का कोई भी वैज्ञानिक शायद पहुँच ही नहीं सकता। अगर पहुँचना चाहता है कोई इस संसार में, तो उसे वैदिक विज्ञान पर कार्य करना होगा। केवल एक ही माध्यम है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना होगा। तो अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर थे, सब के सब। अगला प्रश्न है मनीष मौर्य जी का। इनका कहना है कि ईश्वर को किसने बनाया। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है। ईश्वर तत्वतः एक चेतन पदार्थ है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है। ईश्वर अजन्मा है, निर्विकार है, अनादि है, अनंत है। उसका जन्म कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि हम और आप जो जीवात्माएं हैं, हम भी अनादि हैं, हमारा भी कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। शुरुआत या आदि उसका होता है जिसका कभी जन्म हुआ हो, लेकिन चेतना का जन्म कभी हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, सदैव से था, सदैव है और सदैव रहेगा। इसी प्रकार जो सृष्टि और प्रलय है, आप ये नहीं कह सकते कि पहले प्रलय हुआ होगा तब सृष्टि हुई होगी, या फिर पहले सृष्टि बनी होगी तब प्रलय हुआ होगा। ये अनादि चक्र है, इनकी कोई शुरुआत नहीं है। एक बार इन सब पर गहराई से विचार करके देखो, आपका भी वैज्ञानिक सामर्थ्य बढ़ने लगेगा, आपको वेदों में रुचि होने लगेगी। तो ये जो सृष्टि और प्रलय है, सबसे पहले कुछ नहीं होता, ये दोनों अनादि है। ना तो पहले सृष्टि बनी थी और ना ही पहले प्रलय हुआ था। दोनों हमेशा से चलते आए हैं और हमेशा ही चलते रहेंगे। तो ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। अगर उसकी वैज्ञानिक संरचना पर आप मनन चिंतन करेंगे, नियमित 1 घंटे ध्यान करेंगे, उसके जो भी गुण हैं, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर उन एक एक गुणों पर आप गहराई से मनन चिंतन करेंगे, तो आप लोग मेरे इस जवाब से सहमत हो जाएंगे और आप लोगों का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, ध्यान में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर को बनाया ही नहीं जा सकता। ईश्वर ने अपने आप को भी नहीं बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ईश्वर ने अपने आप को बना लिया। चेतना कभी बनाई ही नहीं जा सकती। ईश्वर में जो ज्ञान है, वेद ब्राह्मण ग्रंथों का जो ज्ञान है ईश्वर के अंदर, वो नित्य है।
ऐसा नहीं है कि ईश्वर के अंदर कभी ज्ञान नहीं था फिर आया, वो सदैव से है। जब से ईश्वर था अनादिकाल से, तब से ही उसके अंदर ये ज्ञान भी है। तो ईश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, सदैव से था, सदैव है और सदैव रहेगा। अगला प्रश्न है धारा डूंगा। इनका कहना है कि 64 आयाम क्या हैं। देखिए, अगर आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी होगी, अभी तक आपने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और टाइम को भी एक चौथे डायमेंशन के रूप में मानते होंगे। इसी प्रकार जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो 11 अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस को मानती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वेदों में जो 64 डायमेंशन दिया गया है, देखिए अभी इस पर मेरा कोई अनुसंधान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो डायमेंशन होते हैं, जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये हमारे लिए होते हैं। तो ये जो डायमेंशन होते हैं, अगर आप पार्टिकल स्तर से सूक्ष्म लेवल पर जाएं तो वहीं से ये डायमेंशन शुरू हो जाते हैं। जो स्ट्रिंग होते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अलग डायमेंशन में रहते हैं। वास्तव में ये सब 3 डायमेंशन के ही अंदर होते हैं, लेकिन वे अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं कि उन सूक्ष्म स्तरों का एक अलग डायमेंशन होता है। तो जो स्ट्रिंग होते हैं उनके भी डायमेंशन होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होते हैं, वैदिक विज्ञान में अभी तक मैंने जिन वाइब्रेशन की चर्चा की है, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, वैक्यूम एनर्जी, इसके लिए एक अलग डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार जो स्ट्रिंग होते हैं, वाइब्रेशन, वैदिक मंत्र, उनके लिए अलग डायमेंशन हो गया। जो 11 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, इसी प्रकार जो छंद रूपी वाइब्रेशन होते हैं, ये सब मनस तत्व में वाइब्रेट करते हैं, ये सब स्पेस में भी नहीं वाइब्रेट करते हैं। तो मनस तत्व, स्पेस, इन सब के लिए वाइब्रेशन हो गया। इसी प्रकार महत तत्व हो गया, अहंकार तत्व हो गया, ये सब भी वैज्ञानिकों के लिए एक डायमेंशन हो सकता है। तो ऐसे ही वे कहते हैं कि 11 अलग अलग प्रकार के डायमेंशन हो सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये 64 डायमेंशन क्या है, तो यही जो सृष्टि के सूक्ष्म प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन होते हैं, या फिर और भी व्याहृति आदि छंद होते हैं, ये सब आप मान सकते हैं कि एक अलग डायमेंशन में ही होते हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म स्तर के होते हैं, सूक्ष्म लेवल के होते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सृष्टि में सूक्ष्म डायमेंशन होते हैं, जैसे मनस तत्व हो गया, क्योंकि मनस तत्व में भी वाइब्रेशन होते हैं। इसी प्रकार स्पेस हो गया, जो पार्टिकल आदि ये स्पेस में ही गमन करते हैं। तो ये सब एक एक डायमेंशन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म दुनिया की बातें हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मानता है कि मिरर यूनिवर्स होता है, पैरेलल यूनिवर्स होता है, हमारे जैसे लोग वहाँ भी होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि वहाँ भी मनुष्य लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, तो मेरा अभी इस पर कोई अनुसंधान नहीं है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो जो आप डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग सूक्ष्म तत्वों को आप एक डायमेंशन मान सकते हैं, मनस तत्व हो गया, स्पेस हो गया, या फिर और भी। अगला प्रश्न है अभिषेक द्विवेदी। इनका कहना है कि क्या त्रेता के ऋषि 1000 साल तक जीवित रहते थे। देखिए, अभी तक इसका मुझे कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मैं अपने अनुसंधान के आधार पर इतना कह सकता हूँ कि बहुत से ऋषि महर्षि थे इतिहास में जो 350 साल तक जीवित थे, 300 साल जीवित थे, या फिर 200 साल, 250 साल, 150 साल, यहाँ तक तो मैं जानता हूँ। मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ आपको। बहुत से ऐसे लोग थे जो सृष्टि के आदि के थे, वे लोग 300 साल, 350 साल तक जीवित थे, यहाँ तक कि 400 साल तक भी वे पहुँच जाते थे। लेकिन कोई अपने दिव्य शक्ति के आधार पर या फिर किसी और आधार पर 1000 साल जीवित हो, ऐसा मेरे जानने में नहीं आया, ना तो वैदिक विज्ञान में इसका कोई प्रमाण भी मुझे मिला है अभी तक। तो इतना जानता हूँ कि एक कोई बहुत महान वैज्ञानिक हो, योगी हो, भगवान आप कह लें उसे, तो अगर ऐसा है कि कोई योगी है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, हो सकता है कि वो आगे चलकर 350 साल, 400 साल तक जीवित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई 1000 साल तक जिया भी हो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक। अगला प्रश्न है शिप्रा गोल। इनका कहना है कि ये नॉलेज तो थ्योरेटिकल ही है, इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। मैं जो वैदिक विज्ञान पर कुछ वीडियो बनाता हूँ, वहीं पर ये कह रहे हैं कि ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, केवल बोला जा रहा है, इसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे लाएं। देखिए, जैसे कोई फिजिक्स की थियरी है, कोई वैज्ञानिक या फिर कोई मनुष्य इंसान उस थियरी को बनाता है, तब जाकर जो फिजिक्स की बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पर उस पर अनुसंधान किया जाता है, सरकारों के सहयोग से या फिर वैज्ञानिकों की मदद से। इसी प्रकार जब वैदिक विज्ञान पर कार्य होगा और इस पर अनुसंधान केंद्र आदि होगा, तब जाकर इस पर भी अनुसंधान हो सकेगा। जो आप कहते हैं कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको वैदिक विज्ञान के माध्यम से कैसे डिटेक्ट करें। तो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए पहली शर्त तो यही है, उसके लिए कोई प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो इस पर भी प्रायोगिक रूप से निश्चित ही भविष्य में कार्य किया जाएगा, क्योंकि वेदों में इसका आदेश ईश्वर स्वयं देते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वीय प्रवीण। इनका कहना है कि आप आकाश तत्व की टेक्नोलॉजी बताइए। पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप जरूर आकाश तत्व का भेद यानी रहस्य बताना है।
देखिए ये जो स्पेस होता है ये कुछ सूक्ष्म स्ट्रिंग के यानी कुछ वाइब्रेशन के विशेष संयोग से बनता है। स्पेस एक जाल के रूप में होता है जो कि कर्व होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है उसके द्वारा भी ये कर्व होता है, प्रोटॉन आदि के द्वारा ये प्रभावित होता है। तो ये जो स्पेस होता है ये सूक्ष्म वाइब्रेशन के रूप में होता है। आपने सुना होगा कि जो 11 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब। इसी प्रकार जो छंद होते हैं, गायत्री, उछड़ी, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। इसी प्रकार जो व्याहृति छंद होते हैं, भू, भुआ, स्वा, ये सब। तो इनके कुछ विशेष से स्पेस की उत्पत्ति होती है। यही स्ट्रिंग है, यही वाइब्रेशन है। इन्हीं के विशेष संयोग से स्पेस की उत्पत्ति होती है। तो इस पर विस्तार से किसी वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन इसे समझने के लिए, इसे अनुभव करने के लिए, इसके बारे में ठीक ठीक जानने के लिए पहले आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स को समझना होगा। पार्टिकल स्तर के जितने भी पदार्थ होते हैं वहाँ तक आपको समझना होगा। यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड को जानने में आपको रुचि लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप स्पेस को समझ सकते हैं। वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सबको तभी आप समझ सकते हैं। तो अच्छे से इन सबको पढ़ते रहिए, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊं जब स्पेस पर, स्पेस के स्ट्रक्चर पर, तब आप उसको समझ पाएँ। अगला एक प्रश्न है यूज़र यंटी करके। इनका कहना है कि यदि वैदिक विज्ञान में कोई ऐसा ज्ञान है जो मृत शरीर को जीवित कर सकता है तो दिखाइए। ये कह रहे हैं कि क्या वैदिक विज्ञान में ऐसा संभव है, किसी मृत को, किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। जब आप वैदिक विज्ञान पर काम करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि मरने का वास्तविक मतलब क्या होता है। हमारे शरीर से जीवात्मा और सूक्ष्म इंद्रियों का निकल जाना, यही किसी जीवात्मा का मरना है। हमारे शरीर से जीवात्मा और सूक्ष्म जो इंद्रियां होती हैं, जैसे मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार तत्व हो गया, और इनके ही साथ 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये मस्तिष्क में मनस तत्व के साथ जुड़ी होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जैसे वाक इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, पायु इंद्रिय। इसी प्रकार जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो भी मस्तिष्क में मन के साथ जुड़ी रहती हैं, जैसे श्रोत इंद्रिय हो गया, स्पर्श इंद्रिय हो गया, चक्षु इंद्रिय हो गया। इसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय हो गया, रसना इंद्रिय हो गया, या फिर घ्राण इंद्रिय हो गया। ये सब मस्तिष्क में मन के साथ जुड़ी रहती हैं। ये 13 इंद्रियां होती हैं। जो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि पार्टिकल के बारे में सुना है, ये इंद्रियां उससे बहुत सूक्ष्म होती हैं। उसकी सूक्ष्मता आप माप ही नहीं सकते। तो ये इंद्रियां जीवात्मा के साथ जिसके शरीर से निकल जाती हैं, फिर उसको कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आत्मा अजर, अमर, युवा है। वो सदैव जैसा था, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो किसी के मरने का यही मतलब होता है। तो इतिहास में ऐसा एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित को जीवित कर दिया था, जब वे माता के गर्भ में ही मार दिए गए थे अश्वत्थामा के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपने योग के माध्यम से कहा था कि अगर मैंने आज तक, बचपन से लेकर आज तक झूठ नहीं बोला, तो इनकी जीवात्मा फिर से माता के गर्भ में ही प्रवेश कर जाए। तो ऐसा हो भी गया था। तो वहाँ पर वो बालक जी उठा था। तो इतिहास में ये एक घटना भी देखने को मिलती है। लेकिन एक योगी की भी, चाहे वो जितना बड़ा योगी है, उसके भी मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। ये सब ईश्वरीय प्रक्रिया है। जो समाधि में जाकर इन सूक्ष्म तत्वों को जानेगा, बाद में वो इन सब को जान सकेगा ईश्वर के माध्यम से, समाधि के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि मृत शरीर को नहीं जलाया जा सकता। अगर एक बार आत्मा निकल गई तो उसे जलाना संभव नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा योगी ही क्यों ना हो, अगर उसके सामने कोई मृत व्यक्ति, वृद्ध है या फिर कुछ और भी दूसरी स्थिति है, तो वो भी उसे नहीं जीवित कर सकते। वहाँ पर स्थितियाँ दूसरी थी। तो किसी मृत व्यक्ति को मुझे लगता है कि जिलाना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है मनीषा देवी जी का। इनका कहना है कि अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की, और उनसे अगर कोई मन्नत मांगते हैं, तो क्या हमारी मनौती पूरी करते हैं ये लोग? देखिए, हमें जो कर्मों का फल मिलता है वो हमारे संस्कार के आधार पर मिलता है। हमारे मन में जो संस्कार होते हैं उसी आधार पर हमें कर्मों का फल मिलता है। तो अगर हमारे इतने अच्छे कर्म हैं, वास्तव में अगर हम सृष्टि को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वैदिक विज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे उतने अच्छे कर्म हैं तो हम जो मांगते हैं ईश्वर से वही मिलता है। लेकिन उतने कर्म आपके होने चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो ये मांगने वाला हो, पहली बात तो ये वैज्ञानिक होना चाहिए, कोई ऋषि महर्षि योगी होना चाहिए। सृष्टि को जानने का जो प्रयास करेगा वही इन सबको मांगने पर उसे मिल सकता है। यहाँ तक कि सृष्टि के जो सूक्ष्म देव पदार्थ होते हैं, अगर हम उनकी भी इच्छा करते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, तो वे भी हमें लाभ पहुँचाते हैं। क्योंकि जितने भी कर्मों का फल मिलता है इन्हीं सूक्ष्म पदार्थों के माध्यम से मिलता है। तो ऐसा संभव है। हम जो मांगेंगे, अगर हमारा वैसा कर्म है, हमारे वैसे अच्छे संस्कार हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें मिल सकता है। क्योंकि जो कर्मों का फल देते हैं वे ईश्वर ही देते हैं।
ईश्वर सबको देख रहे हैं, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के कण कण में ईश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं। ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। इस सृष्टि में ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे वैसे कर्म है तो निश्चित रूप से हम मांगेंगे तो मिलेगा। अगला प्रश्न है शिप्रा गोल। इनका कहना है कि अष्टांग योग की उत्पत्ति किसने की। देखिए, ये जो अष्टांग योग होता है, ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो हमारे शरीर का भाग है। आत्मा, परमात्मा, इन सब के स्तर का भाग है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अष्टांग योग की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, हम जीवात्माओं के लिए, क्योंकि अष्टांग योग के माध्यम से ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है, जिसे आगे चलकर ऋषियों ने खोजा है और अपने अनुभव के द्वारा, अपने खोज के द्वारा, अनुसंधान के आधार पर इसको वैदिक ग्रंथों में लिखा है। योग दर्शन में आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। 8 अष्टांग योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनको ईश्वर ने बनाया है और इनकी खोज अपने पूर्वजों ने की है। मुझे लगता है कि यही था आप सभी का प्रश्न। अगर आपके और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ लिया कीजिए, फिर कभी इस पर वीडियो बना दिया करूँगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।